हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चिंतन स्तर का शिक्षण। ये थर्ड पार्ट है उसका, स्मृति स्तर का, अधिगम एवं शिक्षण की बुक से। तो चिंतन का मतलब क्या होता है कि हम जब भी कुछ पढ़ते हैं तो उसके बारे में सोचना, थॉटफुल चिंतन करना, चिंता करना, उसके बारे में मनन विचार करना, उसे बोलते हैं चिंतन स्तर। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सर्वोत्तम स्तर है तथा स्मृति स्तर पर बोध स्तर की तुलना में यह अधिक विचार युक्त और उपयोगी होता है। देखो, जब भी हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, किसी चीज के बारे में कुछ करने का सोचते हैं, तो वो क्या होता है कि बहुत इफेक्टिव होता है। तो वो कैसे होता है कि जब हम किसी चीज को याद कर चुके होते हैं और उसके ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं, बौद्धिक ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं। तो यानी कि स्मृति स्तर, चिंतन स्तर का शिक्षण प्राप्त करने के लिए हमें दोनों स्तर की जो स्टडी है वो करनी चाहिए। कौन कौन से स्तर की? फर्स्टली है स्मृति स्तर एवं बोध स्तर, दोनों की। फर्स्टली स्मृति स्तर एंड सेकेंडली बोध स्तर, दोनों स्तर की हमें स्टडी अच्छे से करनी चाहिए, तभी हम जाकर चिंतन स्तर का शिक्षण कर सकते हैं। ये बीच में मिश्रण होता है, चिंतन स्तर किसका? स्मृति स्तर और बोध स्तर का मिश्रण होता है। ये मोरिस एल बिगो ने बोला था 1967 में कि रिफ्लेक्टिंग टीचिंग लेवल टीचिंग टेंड्स टू डेवलप द क्लासरूम एटमॉस्फेयर which is more alive and exciting, more creative, critical and penetrating and more open to the fresh and original thinking। क्या मतलब है इसका? कि चिंतन स्तर का शिक्षण ऐसा कक्षा वातावरण बनाने का प्रयास करता है जो कि अधिक सजीव हो, अलाइव, सजीव एंड एक्साइटिंग, उत्साहवर्धक हो, अधिक आलोचनात्मक हो और गहराई तक ले जाने वाला हो, ताकि तथा ताजी और मौलिक सोच के लिए अधिक खुला हो। ये किसने बोला था? मोरिस एल बिगो ने 1967 में। अब एक दूसरे साइंटिस्ट थे, डॉक्टर एस.सी. ओबरॉय ने चिंतन स्तर पर कुछ 2 लाइनें दी हैं। चिंतन स्तर का शिक्षण का वह शिक्षण है जिसकी प्रकृति समस्याएं केंद्रित हो और विद्यार्थी मौलिक कल्पनाओं में व्यस्त हो और विषय के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि का उपागम होने के साथ साथ गंभीर प्रकार का चिंतन करता हो। इसमें विद्यार्थी तथ्यों और सामान्यीकरण का खोज करता है। चिंतन स्तर के शिक्षा के लिए स्मृति और बोध स्तर के शिक्षण की शर्त पूरी करनी पड़ती है। देखो, इसमें क्या बताया इन्होंने कि जब भी चिंतन स्तर की शिक्षण करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हम सोचते हैं, जिसका हम चिंतन करते हैं, मनन विचार करते हैं, वो क्या होना चाहिए? ज्यादा डीपली होना चाहिए। हमें ज्यादा विद्यार्थी किस पे खोज करता है? उनके सच हुए फैक्ट्स के ऊपर एंड अदर्स व्यू के ऊपर खोज करता है और इसकी शर्त को पूरी करता है। ठीक है, कौन सी शर्त को? चिंतन स्तर की शर्त को, शिक्षण को पूरा करने के लिए हमें स्मृति और बोध स्तर के शिक्षण की शर्त पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें चिंतन स्तर का प्रतिमान क्या होता है कि उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली एंड मूल्यांकन प्रणाली, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आई होप मेरे को ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है। उद्देश्य कि हम किसी चीज को फोकस करते हैं, हम अपने उद्देश्य के ऊपर कुछ पाने के लिए क्रिएटिव चिंतन विचार करते हैं। नंबर सेकंड है संरचना, कि संरचना को देख लेते हैं एक बार। प्रथम सोपान, इसमें शिक्षक विद्यार्थी के सामने समस्यात्मक परिस्थिति पैदा करता है। जो शिक्षक होता है बच्ची को समस्या उत्पन्न करता है ताकि बच्चा ज्यादा से अच्छे तरीके से विचार कर सके। दूसरा है नई नई उपकल्पनाएं बनाते हैं विद्यार्थी। कभी कभी समस्याएं समाधान करने के लिए एक से अधिक उपकल्पनाएं भी बन जाती है। तीसरा में क्या हो गया कि इस विद्यार्थी उपकल्पनाओं की पुष्टि के लिए आवश्यक तथ्यों, आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि बनाई गई उपकल्पना समस्याओं के समाधान में सहायता करती है या नहीं। फोर्थ है, इसमें उपकल्पना का परीक्षण किया जाता है। इसी परीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो कि विद्यार्थी के मौलिक अधिकार होते हैं। नंबर 4 है सामाजिक प्रणाली। देखो, सामाजिक प्रणाली में क्या होता है? विद्यार्थी के सामने जो टीचर्स होता है
उसका प्रमुख स्थान होता है और विद्यार्थी का सेकंड स्थान होता है। तो विद्यार्थी के सामने समस्या पैदा करना या रखना होता है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान वाद विवाद आदि का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थी के आकांक्षा स्तर को ऊंचा उठाना, यानी कि जो भी विद्यार्थी हम पढ़ाते हैं तो वो क्या होता है कि ज्यादा सोचेगा, ज्यादा ऊंचे की सोचेगा, तो उसके हो गई आकांक्षा स्तर को ऊंचा उठाना। ठीक है, इस स्तर के शिक्षण में समस्याएं समाधान करने के लिए सभी विद्यार्थी सक्रिय एवं संवेदनशील हो जाते हैं। इसमें विद्यार्थी की स्वेत प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा दोनों ही विशेष महत्व रखती है। देखो ये बता दिया मैंने। मूल्यांकन प्रणाली क्या होती है कि इसमें कोई भी निष्पत्तियां परफॉर्मेंस के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। वो जैसे हम चिंतन करते हैं वैसे ही हम बता सकते हैं। उसमें क्या होता है कि विद्यार्थी की एटीट्यूड को और बिलीव, विश्वासों का मूल्यांकन करना चाहिए। विद्यार्थी की संलिप्तता की जांच करनी चाहिए। आलोचनात्मक और क्रिएटिविटी क्षमताओं का विकास किसी भी सीमा तक हुआ है, ये भी जांच करना चाहिए। नंबर है कि चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम के लिए सुझाव क्या क्या होने चाहिए। देखो जब भी शिक्षण तभी होना चाहिए जब विद्यार्थी स्मृति स्तर और बोध स्तर की शिक्षाएं पास कर चुका हो। इसमें 4 सोपान का अनुसरण दृढ़ता से करे, अच्छे ढंग से उन चारों को पढ़े या फिर कोई भी अदर एक्टिविटी है अच्छे से करे। अधिगम के लिए विद्यार्थी समस्याओं के प्रति संवेदनशील और शिक्षक समस्याओं की आवश्यकता उत्पन्न करे। शिक्षक विद्यार्थियों का समस्या में संलिप्त होने के लिए उनकी आकांक्षा स्तर को ऊंचे उठाए। शिक्षक समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करे जिससे विद्यार्थी मौलिक और सृजनात्मक चिंतन का विकास हो सके। नंबर 6 है विद्यार्थी समस्याओं को ठीक समझे ताकि वे उपकल्पना का निर्माण कर सके। ठीक है, इसमें गुण क्या क्या बताए हैं चिंतन स्तर में कि इस स्तर में पूर्णतः विद्यार्थी केंद्रित होता है, न कि शिक्षक केंद्रित। नंबर 2 है इस स्तर के शिक्षण में अधिगम और से बोध स्तर के शिक्षण की तुलना में शिक्षण अधिगम की तुलना में कहीं अधिक विचारयुक्त एवं उपयोगी होता है। 3rd पॉइंट है इस स्तर में शिक्षण अधिगम से विद्यार्थियों में समस्याएं समाधान करने की क्षमता का विकास होता है। नंबर 4 है इसमें शिक्षक विद्यार्थी के बीच अंतःक्रिया होती रहती है। इसमें विद्यार्थी में सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होता है। इसके दोष क्या क्या है कि यह विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी नहीं हो, कौन से छोटे बच्चों के लिए। इसमें पाठ्य वस्तु के व्यवस्थित क्रमबद्ध न होने के कारण विद्यार्थी क्रमबद्ध रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। नंबर 3 है इसमें किसी निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 मार्क्स में आ सकता है। आई होप आपको समझ में आया हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच।